हेलो गाइस, माई सेल्फ चेतना एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वह टॉपिक है अनुसूची। इससे पहले हमने प्रश्नावली के बारे में पढ़ा था और आज हम अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनुसूची सामाजिक अनुसंधान की समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्र करने का एक उपकरण है। यह सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि है क्योंकि इसका यथार्थ एवं वास्तविक आंकड़ों को प्रत्यक्ष रूप से संकलन करने में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे प्रश्नावली के द्वारा आंकड़े संकलित किए जाते हैं, ऐसे ही अनुसूची के द्वारा भी आंकड़े संकलित किए जाते हैं। और ये क्या है? सामाजिक अनुसंधान की समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने का एक उपकरण है और यह सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि है अनुसूची। यह प्रश्नों की एक सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास लेकर जाता है तथा उससे प्रश्नों के उत्तर पूछकर स्वयं उन्हें अनुसूची में अंकित करता है, क्योंकि इसमें साक्षात्कार तथा अवलोकन पूरक प्रविधियों का कार्य करती है। क्या होता है? अनुसूची में प्रश्नों की एक सूची तैयार कर ली जाती है और अनुसंधानकर्ता स्वयं उसे सूचनादाता के पास लेकर जाता है तथा जो सूचनादाता होते हैं उनसे उनके उत्तर पूछकर, प्रश्नों के उत्तर पूछकर उसे स्वयं भरता है। यानी सूचनादाता उसे नहीं भरता बल्कि अनुसंधानकर्ता स्वयं उसे भरता है। जबकि प्रश्नावली में क्या होता था? प्रश्नावली में उसे सूचनादाता स्वयं भरकर अनुसंधानकर्ता के पास भेजता था, लेकिन अनुसूची में जो प्रश्नों की सूची होती है उसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूछकर स्वयं भरता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, प्रश्नावली में और अनुसूची में। और अनुसूची में क्या होता है? साक्षात्कार होता है अनुसंधानकर्ता का और सूचनादाता दोनों का साक्षात्कार होता है और तब अनुसंधानकर्ता उसे भरता है अनुसूची को। चलिए आगे पढ़ते हैं इसका अर्थ। अनुसूची का अर्थ। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है, अर्थात यह अनुसंधान समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए बनाए गए प्रश्नों की एक तालिका है जिसे अनुसंधानकर्ता प्रत्येक सूचनादाता के पास लेकर जाता है तथा साक्षात्कार द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके उन्हें स्वयं उस प्रपत्र पर अंकित करता है जिस पर कि प्रश्न अंकित है। इसमें अनुसंधानकर्ता को प्रत्येक सूचनादाता से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसमें प्रत्येक सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना पड़ता है प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए। लेकिन प्रश्नावली में क्या होता था? उसमें प्रश्नावली को डाक द्वारा भी भेज दिया जाता था और काफ़ी विस्तृत क्षेत्र के सूचनादाताओं से सूचना संकलित कर ली जाती थी, लेकिन अनुसूची में ऐसा नहीं है। तो यह अनुसूची का एक दोष भी है कि बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र के सूचनादाताओं से सूचना संकलित नहीं की जा सकती अनुसूची के द्वारा। प्राय लोग अनुसूची तथा प्रश्नावली को एक ही समझ लेते हैं, क्योंकि प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक सूची है, अर्थात एक ऐसा प्रपत्र है जिस पर कुछ प्रश्न छपे हुए हैं। परंतु प्रश्नावली को लेकर अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचनादाता के पास नहीं जाता, अपितु इसे डाक द्वारा भेजता है, जिसके कारण इसे डाक प्रश्नावली कहते हैं। तो क्या होता है कि कुछ लोग इसे एक ही मान लेते हैं, प्रश्नावली और अनुसूची को, परंतु इसमें बहुत अंतर है। इनमें समानता यह है कि दोनों में प्रश्न लिखे होते हैं, प्रश्नों की सूची होती है दोनों में, प्रश्नावली में भी और अनुसूची में भी। लेकिन प्रश्नावली को सूचनादाता भरता है और अनुसूची को अनुसंधानकर्ता भरता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। आगे इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं। अनुसूची की परिभाषाएं सबसे पहले दी हुई है गुड एवं हैट के अनुसार। अनुसूची ऐसे प्रश्नों के समूह का नाम है जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछता है तथा उनके उत्तर स्वयं भरता है। गुड एवं हैट ने कहा है अपनी डेफिनेशन में कि जिन्हें एक साक्षात्कारकर्ता अन्य व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछता है तथा उनके उत्तर स्वयं भरता है। दूसरी डेफिनेशन दी हुई है बोगार्ड्स के अनुसार। अनुसूची तथ्यों को एकत्रित करने के लिए एक औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वस्तुनिष्ठ रूप में है एवं आसानी से प्रत्यक्ष अनुभव किए जाने योग्य है। अनुसूची स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा भरी जाती है। बोगार्ड्स ने कहा है कि
अनुसूची तथ्यों को एकत्रित करने के लिए एक औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है। ये दी गई है बोगार्ट्स के अनुसार इसकी डेफिनेशन। आगे एक और है मैकॉर्मिक के अनुसार। मैकॉर्मिक ने क्या कहा है, अनुसूची प्रश्नों की एक सूची से अधिक कुछ भी नहीं है जिनका उपकल्पना या उपकल्पनाओं की जांच के लिए उत्तर देना आवश्यक दिखाई देता है। आगे इसकी एक और डेफिनेशन दी गई है और यह दी गई है यंग के अनुसार, यानी पीवी यंग के अनुसार। अनुसूची औपचारिक तथा मानक अनुसंधानों में प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रमुख उद्देश्य बहुस्तरीय गणनात्मक आंकड़े संकलन करने में सहायता प्रदान करना है। यंग ने उसे क्या माना है, एक ऐसा उपकरण माना है जिसका प्रमुख उद्देश्य बहुस्तरीय गणनात्मक आंकड़े संकलन करने में सहायता प्रदान करना है। तो इस तरह इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आगे देखते हैं अनुसूची की विशेषताएं। एक अच्छी अनुसूची में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहले प्रश्नों का उचित क्रम। प्रश्नावली की तरह ही अनुसूची में भी प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न पहले आना चाहिए और कौन सा प्रश्न बाद में। जो प्रश्न है वो उचित क्रम में लगे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो प्रश्न बाद में पूछना है वो पहले पूछ लिया जाए, तो उनका जो क्रम है वो सही होना चाहिए, उचित होना चाहिए। सेकंड है सरल एवं स्पष्ट प्रश्न। प्रश्न की जो भाषा है वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए जो उत्तरदाता को आसानी से समझ में आ सके। नेक्स्ट है सीमित आकार। प्रश्नावली की तरह ही अनुसूची में भी जो प्रश्नों की संख्या या उनका आकार है वो कैसा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। अनावश्यक प्रश्न उसमें नहीं होने चाहिए, लिमिटेड साइज होना चाहिए उसका। नेक्स्ट है सही संदेश वाहन। एक अच्छी अनुसूची में प्रश्नों की रचना इस प्रकार से करनी चाहिए जिससे सूचनादाता के मन में किसी प्रकार की गलत धारणा विकसित ना हो सके। मतलब उसमें ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिससे सूचनादाता पे जो नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, जिससे वो उसका आंसर आसानी से दे सके। नेक्स्ट है सही प्रत्युत्तर। एक अच्छी अनुसूची की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्रश्नों का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि उनसे केवल आवश्यक, उपयोगी एवं यथार्थ आंकड़े ही एकत्रित किए जा सके। ऐसा नहीं है कि उससे अनावश्यक सूचनाएं प्राप्त हो जाएं और जो सही सूचना है वो हमें प्राप्त ना हो पाए। तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए कि उसका सही प्रत्युत्तर हमें प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था। प्रश्नावली की तरह अनुसूची में भी क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन रखने चाहिए अनुसूची में जिनसे उत्तरदाता के उत्तरों की जांच हो सके। ऐसे क्रॉस प्रश्नों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये थी अनुसूची की विशेषताएं। अधिकांश प्रश्नावली की तरह थी इसकी विशेषताएं। अब आगे देखते हैं अनुसूची के प्रकार। अनुसूची के प्रकार में पढ़ते हैं कि कितने प्रकार हैं अनुसूची के, किस किसने कितने भागों में अनुसूची को विभाजित किया है। सामाजिक अनुसंधान में विविध प्रकार की अनुसूचियों को प्रयोग में लाया जाता है। G.A. लुनवर्ग ने उद्देश्यों के आधार पर अनुसूचियों की 3 श्रेणियों का उल्लेख किया है। लुनवर्ग ने कितने प्रकार की अनुसूची बताई है? 3 प्रकार की। वस्तुनिष्ठ तथ्यों के संकलन के लिए निर्मित अनुसूची, दूसरी मनोवृत्ति तथा मतों का पता लगाने वाली अनुसूची, तथा तीसरी है सामाजिक संगठनों एवं संस्थाओं की स्थिति एवं कार्यों का पता लगाने के लिए निर्मित अनुसूची। आप इसमें केवल संख्या याद रख सकते हैं कि लुनवर्ग ने कितने भागों में विभाजित किया है, तो वो 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। और लुनवर्ग ने प्रश्नावली को कितने भागों में विभाजित किया था? वो किया था 2 भागों में, एक तो तथ्य संबंधी और मत एवं मनोवृत्ति संबंधी। और अनुसूची को क्या है? 3 भागों में, 3 श्रेणियों में उसको बांटा है। आगे देखते हैं हम पीवी यंग के अनुसार कि पीवी यंग ने कितनी श्रेणियों में अनुसूची का विभाजन किया है। पीवी यंग ने अनुसूची को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला अवलोकन अनुसूची, दूसरा मूल्यांकन अनुसूची, तीसरा प्रलेख अनुसूची और चौथा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली अनुसूची को निम्नलिखित श्रेणियों या प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। नीचे इसके और प्रकार दिए गए हैं, वो किसी विद्वान के अनुसार नहीं दिए गए बल्कि
सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग के आधार पर उसका विभाजन किया गया है। तो सबसे पहले दी गई है अवलोकन अनुसूची। अवलोकन अनुसूची का प्रयोग किसी प्रक्रिया, घटना या परिस्थिति के निरीक्षण या व्यक्तियों द्वारा निश्चित अवधि के दौरान प्रदर्शित व्यवहार के निरीक्षण के लिए किया जाता है। अनुसूची का प्रयोग करने से अवलोकन अधिक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध हो जाता है। डोरथी थॉमस तथा चार्लोट बुगलर नामक विद्वानों ने अवलोकन अनुसूची द्वारा शास्त्रीय अध्ययन किए हैं। तो अवलोकन अनुसूची में क्या होता है, किसी भी घटना, प्रक्रिया या परिस्थिति का एक प्रकार से अवलोकन किया जाता है इस अनुसूची के अंतर्गत, तब उसके द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और इसमें क्वेश्चन बनता है कि अवलोकन अनुसूची द्वारा शास्त्रीय अध्ययन किस विद्वानों ने किए थे। तो उसमें नाम आता है डोरथी थॉमस और चार्लोट बुगलर का। नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग सूचनादाताओं के मतों, रायों, रुचियों, मनोवृत्तियों तथा विचारों में पाई जाने वाली भिन्नताओं का पता लगाने के लिए, अर्थात किसी विषय के बारे में सूचनादाताओं के मूल्य एवं मनोवृत्तियों इत्यादि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। क्या होता है मूल्यांकन अनुसूची में, सूचनादाताओं के मतों, रायों, रुचियों आदि का पता लगाने के लिए इस अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन अनुसूची का इसमें उनका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, संस्था के सर्वेक्षण अथवा इसकी विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। पीवीएन के अनुसार संस्था सर्वेक्षण अनुसूची का प्रयोग किसी संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें यह क्वेश्चन भी बनता है कि किस अनुसूची के द्वारा संस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं का पता लगाया जाता है। तो उसमें नाम आएगा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची के द्वारा। नेक्स्ट है साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष रूप में संपर्क स्थापित करके उनसे औपचारिक साक्षात्कार द्वारा प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने से संबंधित है। इसमें क्या होता है अनुसूची में, अनुसूची के साथ साथ साक्षात्कार भी होता है। साक्षात्कार के द्वारा सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष रूप से सूचना संकलित की जाती है। नेक्स्ट है प्रलेख अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रलेखों से सूचना एकत्रित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रकाशित ग्रंथों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, रिकॉर्डों, जीवन गाथाओं तथा अन्य प्रकार की लिखित सामग्री से सूचनाएं प्राप्त करने में प्रलेख अनुसूची अत्यधिक उपयोगी है। प्रलेख अनुसूची में सूचनाएं पुस्तकों से, ग्रंथों से, समाचार पत्रों से आदि से प्राप्त की जाती है। तो ये थे अनुसूची के प्रकार। हमने अनुसूची का अर्थ, डेफिनेशन, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार सब पढ़े और आई होप आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।